बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आज आपकी खिदमत में हमारे मुआशरे का एक मसला जिसकी इस्लाह की कोशिश हम सबको करनी चाहिए वो पेश करता हूँ। बदकिस्मती से कुछ लोग आपस में आदतन एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनकी आदत होती है बात बेबात आपस में गालियां देना, मजाक में भी गालियां एक दूसरे को देते हैं। किसी के बारे में बात करें तो उसे भी गालियां देते हैं। इन लोगों का तकिया कलाम गाली बन जाता है। खुदा न खास्ता हम में से किसी को ये मकरूह आदत है तो इसे फौरन छोड़ दें। अगर किसी जानने वाले में ये आदत है तो उसकी इस्लाह करके उसकी इस आदत को ख़त्म कराएं। इस्लाम में गाली देना, बदजुबानी करना और दूसरों की बेइज्जती करना सख्ती से मना किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन को हमेशा अच्छी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए और फहश कलामी से परहेज करना चाहिए। इस बारे में अहादीस मुबारक भी पेश खिदमत हैं। मुसलमान बदजुबान नहीं होता। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा उर्दू में, मोमिन ना तो ताना देने वाला होता है, ना लानत भेजने वाला, ना फहशगो, ना ही बदजुबान होता है। हवाला हदीस नंबर 1977 सुनन तिरमिज़ी। के बाद दूसरी हदीस मुबारक, गाली देना नफाक की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फसक यानी गुनाह है। और इसका हवाला हदीस नंबर 68 सही अल बुखारी और हदीस नंबर 48 सही मुस्लिम। इसी तरह तीसरी हवाला भी हदीस मुबारक का, इंसान अपनी ज़बान की वजह से जहन्नुम में जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह की नाराज़गी की कोई ऐसी बात कह देता है जिसे वो अहम नहीं समझता, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नम में जा गिरता है। हवाला हदीस मुबारक 6478 सही अल बुखारी। क्या गाली देने से नमाज, जिक्र और रोज़ा कबूल नहीं होता? उलमा कराम अहादीस, कुरान और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गालियां देता है तो उसकी इबादत 40 दिन तक कबूल नहीं होगी। बदजुबानी और बुरे अल्फाज के इस्तेमाल ईमान को कमज़ोर कर देता है, इबादत के अजर को भी कम कर देता है। गाली देना और बदजुबानी बहुत बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। बेहतरीन रास्ता तौबा इस्तिग़फ़ार करना, बदजुबानी से बचना, ज़बान को अच्छे अल्फाज के लिए इस्तेमाल करना, अल्लाह के प्यारे महबूब नबी के पर दुरूद व सलाम भेजना। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पर फज़ल व करम फरमाए, हर बुराई से हम सबको महफूज फरमाए, हम पर हमारे घरों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।